वीडियो में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 यानी कि धातु और अधातु उसके जो बोर्ड में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो करेंगे। हमने ऑलरेडी कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर फिनिश कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातु है, इनमें चारों में से आपको कौन सी धातु दिख रही है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपको अपने आप पॉज करना है, अपने आप ट्राई करना है, उसके बाद आपको आंसर मैच करना है। धातु इसमें से कौन सी है, लिथियम। दूसरा लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्यों। देखो जिंक जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है और टिन जो होता है कम क्रियाशील होता है, इसीलिए हम टिन का लेपन करना पसंद करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी। तीसरा आपका आता है, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर लेती है। सामान्य ताप पर अपक्रिया वही करेगी जो बहुत ज़्यादा क्या होगी, एक्टिव, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो कौन सा है हमारा, Na। नेक्स्ट आपका है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है। तो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत, इसे हम कहते हैं एनोडिंग। आप आगे पढ़ेंगे कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट देखिए, जिंक धातु HCl से अपक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो आप अपक्रिया इसके लिख लीजिए कि जिंक की रिएक्शन होनी है HCl से, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा और आपकी H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। देखिए ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस वही निकाल सकती है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो गर्म जल से निकालती है। तो कौन इन चारों में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो आपके पास आंसर है पोटेशियम। हमारी सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर क्या आता है, पोटेशियम आता है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, कौन सी धातु, देखिए सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, कौन हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, कौन हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कौन सी जो है धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो हाइड्रोजन को विस्थापित वही करेगी जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं। तो देखिए Hg, Ag और Cu ये तीनों आती हैं हाइड्रोजन से नीचे, तो यानी आंसर क्या हो गया, Zn। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ठीक है, विस्थापित नहीं करती है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टिविटी उसकी हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। तो आपको ये पता करना है कौन सा हाइड्रोजन के नीचे आता है। तो Fe तो ऊपर आता है, जिंक ऊपर आता है, Mg ऊपर आता है, आंसर क्या होगा, कॉपर। नेक्स्ट आपका है, कॉपर का अयस्क है। कॉपर का अयस्क इसमें से कौन सा है, ट्राई कीजिए, आंसर इज मैलेकाइट। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है Cu2CO3OH2। ये क्या होता है, मैलेकाइट। तो आपका ये क्या है, कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट आपका है, अधातु है, इन चारों में से पोटेशियम धातु होती है, एल्युमिनियम धातु होती है, सोडियम धातु होती है, सिर्फ फ्लोरीन क्या है, हमारी अधातु है। नेक्स्ट आपका है, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र। आपको अयस्क कुछ याद होने चाहिए, ये वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बोर्ड में आ रखे हैं। कॉपर ग्लास होता है Cu2S। नेक्स्ट आपका आता है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। देखिए एलॉय यानी मिश्र धातु का क्वेश्चन ये आता है। नाम में लगता है कि सिल्वर तो इसमें पक्का होगा, लेकिन इसमें सिल्वर ही नहीं होता, इसमें कॉपर भी होता है, जिंक होता है, निकल होता है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 98%। ये आपको याद ही करना होता है। पीतल क्या चीज़ है, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। और वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर आप देखते हैं, चांदी अगर लंबे टाइम तक रखी रहे तो वो काली पड़ जाती है और तांबा जो होता है वो हरा पड़ जाता है। तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न होता है ऑक्सीकरण। लंबे टाइम के क्या होता है, चांदी का ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे वो काली पड़ जाती है। इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के भी 15 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।